हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट ईयर सेशन 2022-23 के PT2 एग्ज़ाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए। 0 इज़ अ रैशनल नंबर विच इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नन ऑफ दीज। 0 एक रैशनल नंबर है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। 0 से ग्रेटर जितने भी नंबर्स होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, स्मॉलर जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी नेगेटिव होंगे। 0 अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 0 इज़ अ रैशनल नंबर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेक्स्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25/45 इज 25/45। कौन सा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? 5 5 are 25, 5 9s are 45. So answer is 5/9. Next is, if the area of rectangle increases from 2 centimeter square to 4 centimeter square. एक रेक्टेंगल था जिसका एरिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए लेंथ 2 थी और ब्रेथ 1 थी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर वो इंक्रीज होकर हो जाता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो लेंथ और ब्रेथ दोनों 2 हो जाएंगे, एक स्क्वायर वो बन जाएगा 2 × 2 4, या फिर हो सकता है लेंथ 4 हो ब्रेथ 1 हो तब भी एरिया 4 होगा। सो 2 से इंक्रीज होकर एरिया होता है 4। देन द पेरीमीटर विल, तो पेरीमीटर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, नन ऑफ दीज। अगर एरिया इंक्रीज हुआ है तो या तो लेंथ या ब्रेथ या फिर हो सकता है दोनों ही इंक्रीज हुई हो, तो उनके इंक्रीज होने से पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, b इंटू एच, बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/5 इज, 3/5 के इक्विवेलेंट कौन सा फ्रैक्शन है? 5/3, ये इसका ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है। 9/10, 9/10 ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। 9 और 10 दोनों को कैंसिल कर दें तो 3/5 और 9/10 तो इक्वल नहीं है। 9/15 इसको देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 9/15 एक्चुअल में 3/5 के ही इक्वल है। सो 3/5 के इक्वलेंट होगा 9/15। नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ, हर एक इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 जो कंप्लीट नंबर्स हैं अप टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से नेगेटिव साइड में भी -4 अप टू -इन्फिनिटी। तो ये जो सभी इंटीजर्स हैं ये क्या होल नंबर्स हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। मतलब कि होल नंबर्स में ये इनमें से कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। सो -3 ये एक इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो सभी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते। नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का ग्रुप तो होल नंबर से भी छोटा है, उसमें 0 भी नहीं होती। सो ये 0 और सभी नेगेटिव इंटीजर्स ये नहीं आएंगे नेचुरल नंबर में, ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स में सभी इंटीजर्स आते हैं प्लस इनके बीच में जो नंबर्स हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 है। फ्रैक्शन के सभी नंबर्स, डेसिमल के 3 और 4 के बीच में 3.5 है, ये सब भी रैशनल नंबर्स में आएंगे। सो सभी इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर्स। सबसे छोटा ग्रुप है नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। फिर आते हैं होल नंबर्स जिसमें 0 इंक्लूड होता है। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स जिसमें ये सब तो होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और इन सब को मिलाकर बनते हैं रैशनल नंबर्स, जिसमें ये सब तो होंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी होते हैं फ्रैक्शन के और डेसिमल के नंबर्स। ओके, सो सारे इंटीजर्स आएंगे रैशनल नंबर के अंडर। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स, ये सर्कल है, इसके चारों तरफ की ये जो डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ बाउंड्री आप कह सकते हैं, इसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट इज 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर का क्या मतलब है? अगर कोई खेत हम कहे इसका एरिया 1 हेक्टेयर है, यानी कि एक अगर स्क्वायर है जिसकी लेंथ 100 मीटर है और ब्रेथ 100 मीटर है, 100/100 मीटर का एक स्क्वायर, उसका एरिया होगा 1 हेक्टेयर। ओके, नाउ एक्चुअली में एरिया कितना होगा इसका? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, 100 × 100, 1 2 3 4 एक के बाद 4 zeros मीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है
उसे हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। सो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन बी, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कुलर बटन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कुलर बटन है, उसका एरिया क्या होगा। सो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला हम पुट करेंगे, आंसर नंबर 9। रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस गिवन है, रेडियस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर। 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 7 जार 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया है। नेक्स्ट इज फाइंड विच इज़ ग्रेटर, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, 8/5 या फिर 7/4। तो अगर यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर सेम होते तो हम डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 होता, 8 क्योंकि ग्रेटर है 7 से तो ये ग्रेटर हो जाता। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे एलसीएम लेकर। चलिए, तो पहले हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 4। कौन सा वो नंबर है जो 5 और 4 दोनों की टेबल में आ जाता है, दिस इज़ 20। अब 8/5 एंड 7/4 दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें 20 बनाना है, 5 और 4 नहीं। सो 5 को 20 कैसे बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी फिर 4 से करना होगा, मतलब इसके इक्वलेंट ही एक फ्रैक्शन हमें लिखना है। सो 8 4 जार 32, 5 4 जार 20। दूसरा नंबर था 7/4, इसके डिनोमिनेटर को भी हम 20 बनाएंगे, डिनोमिनेटर इक्वेट करना है हमें, इक्वल करने हैं। तो 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जार 35, 5 4 जार 20। ये हमने इनके इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिख लिए। अब 32/20 और 35/20 में से कौन ग्रेटर है, 35/20। सो 32/20 इज लेस दैन 35/20। इनमें भी 35/20 एक्चुअली में 7/4 था और 32/20 8/5 था, तो हम कहेंगे 8/5 से ग्रेटर है 7/4। क्वेश्चन था फाइंड विच इज़ ग्रेटर, सो आप फाइनल आंसर लिखेंगे 7/4 इज ग्रेटर दैन 8/5। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 4 मीटर। पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये आपको गिवन है 4 मीटर है, उसकी साइड आपको फाइंड करनी है। सभी साइड्स इक्वल होती हैं एक स्क्वायर में। अब अगर स्क्वायर में आपको साइड गिवन हो और पेरीमीटर पूछा हो तो पेरीमीटर इक्वल होता है 4 इंटू साइड के, और अगर साइड पूछी हो पेरीमीटर गिवन हो तो साइड इक्वल होती है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 के। यहाँ पर हमें साइड फाइंड करनी है, आंसर नंबर 11। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, सो साइड विल बी इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पेरीमीटर चारों साइड का सम होता है, तो उस जो भी पेरीमीटर है आपका उसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सो 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि आंसर आएगा 1 मीटर। उसकी एक साइड है 1 मीटर, 1 ये 1 1 1 1, तभी पेरीमीटर 1 2 3 4 हुआ है। नेक्स्ट, नाउ राइट 2 मोर नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न में 2 और नंबर्स आपको लिखने हैं। पैटर्न देखते हैं, -1/3, -2/6, -3/9, -4/12। अब 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो सभी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेक्स्ट जो 2 नंबर्स होंगे वो दोनों भी नेगेटिव होने वाले हैं। अब ये जो 1/3 है, नेक्स्ट नंबर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ पर आपने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 2, 3 2 जार 6, 2/6 बना। फिर आपने इन्हें 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, 3 3 जार 9, 3 1 6 3, 3/9 बना। फिर 4 से किया, नेक्स्ट टाइम आप 5 से करेंगे तो नेक्स्ट नंबर हमारा बनेगा। तो 5 1 6 5 एंड 5 3 जार 15, 5/15। अगली बार 6 से करेंगे, 6 1 6 6, 3 6 जार 18। ओके, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सीरीज़ है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट 5 और 6 होने वाले हैं। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 की टेबल है नीचे, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। तो नेक्स्ट नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। अगले 2 नंबर्स -5/15 एंड -6/18 हैं। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 मीटर एंड ब्रेथ इज
6 डेसीमीटर। अब यहाँ पर अगर सिंपल यही क्वेश्चन होता 15 मीटर 6 मीटर तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सिंपल 15 इंटू 6 आप करते। अब यहाँ पर यूनिट्स डिफरेंट है, ये मीटर है, ये डेसीमीटर है। सो 1 मीटर में होते हैं 10 डेसीमीटर। ओके, तो पहले तो या तो आप इसको चेंज कर लीजिए, पॉइंट में आ जाएगा, डिवाइड करना होगा। 15 मीटर को हम चेंज कर लेते हैं डेसीमीटर में, आंसर डेसीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। जैसे सेंटीमीटर होते हैं ऐसे ही मिलीमीटर सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। आपके स्केल में ये सेंटीमीटर्स की जो लाइन होती है ना, इनके बीच में यहाँ पर 9 लाइन्स होती हैं, जिसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इतना सा पार्ट हमारा 1 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर, उसके बाद 10 मिलीमीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 सेंटीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर आता है, फिर 100 सेंटीमीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 मीटर। ओके, देन 1 ओके डेसीमीटर्स के बाद आएगा 10, यहाँ पर एक ही रह गया, देन 10 सेंटीमीटर मिलकर बनाते हैं 1 डेसीमीटर, उसके बाद 10 डेसीमीटर मिलकर बनाते हैं 1 मीटर। ये इस तरीके से चलता है। ओके, और डायरेक्ट अगर आपको जंप करना है यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में, तो 10 इंटू 10, इसीलिए हम 100 करते हैं। तो ये सही वो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर। ओके, और सभी में इंटू 10 हमें करना होता है। चलिए एनीवेज, नेक्स्ट है 13 का आंसर, लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर। सो इसको डेसीमीटर में चेंज करेंगे, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 150 डेसीमीटर। डेसीमीटर क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जनरली मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर्स इन्हीं में ही हम डील करते हैं, मिलीमीटर भी बहुत कम बार आता है। दिस इज़ 150 डेसीमीटर, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। ओके, नाउ एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ है 150, ब्रेथ है 6, 15 6 90, 90 और एक ये 0, 900 डेसीमीटर स्क्वायर। सिंपल, जैसे आप सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, किलोमीटर स्क्वायर करते हैं, ऐसे ही डेसीमीटर स्क्वायर होगा। ना नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ -3/5 इंटू 5/3। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, 1 आंसर आने वाला है इनका। सो -3/5 इंटू -5/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज +1। Now next is section C. Satpal walks whole to 2/3 kilometers from a place P. ये P प्लेस है, यहाँ से सतपाल ने वॉक करना शुरू किया, 2/3 किलोमीटर वो चला टूवर्ड्स ईस्ट। अब ऑन पेपर ईस्ट वेस्ट कैसे होते हैं हमेशा, चाहे आप कैसे भी बैठे हो, किसी भी डायरेक्शन को फेस करके, ईस्ट हमेशा आपके राइट हैंड साइड में होगा, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर होगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ। ऑन पेपर डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही होती है। तो सबसे पहले सतपाल ने चलना शुरू किया पी पॉइंट से, और वो ईस्ट की तरफ चला, ईस्ट यानी कि यहाँ पर पी पॉइंट है, राइट हैंड की तरफ वो चला, होल टू 2/3 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, मान लीजिए ए पॉइंट था यहाँ पर। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद देन फ्रॉम देयर, वहाँ से वो चला होल 5/7 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, अब यहाँ से वेस्ट की तरफ, वेस्ट मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, वो चलेगा 1 किलोमीटर कुछ ऐसा, तो यानी कि वो वापस आ गया उसी रोड पर। अगर हम ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करें कि 10 किलोमीटर पहले वो इस तरफ गया, 10 पहुंच गया, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट की तरफ वापस गया, 3 यहाँ पर, तो टोटल कितना चला। अगर ये क्वेश्चन हो वेयर विल बी ही फ्रॉम पॉइंट पी, अब वो यहाँ से कितनी दूर है, ये अगर पॉइंट पी था तो कितनी दूर होगा, ये पूरा 10 था, ये 3 है, आप इस 10 में से 3 को माइनस करेंगे, आपको 7 आंसर मिलेगा। क्लियर, यहाँ पर भी आपको वही करना है, पहला वो जितना चला माइनस कर दीजिए जितना वो वापस आ गया, जितना वो वेस्ट की तरफ चला, तो आपको पता लग जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगी एक्चुअल पॉइंट से वो कितना दूर है। ओके, वापस आया है वो होल 1, मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट पर वापस आया, और ये है होल 1 5/7 किलोमीटर, बी पॉइंट है ये। अब आपको ये बताना है कि पी से फाइनल जो पॉइंट है बी, वो कितनी डिस्टेंस पर है। सो पी बी इक्वल टू होल 2/3
-1/5/7। क्लियर? ये माइनस ये, इसमें से इसको हटा देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगी। पहले इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, मिक्स्ड से। 3 × 2, 3 2 ज़ार 6, 6 + 2 8, ये होगा 8/3, माइनस 7 1 से 7, 7 + 5 12, 12/7। अब माइनस नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 21। अब माइनस करते हैं, कॉमन एक हमने इनका डिनोमिनेटर रख लिया 21, तो 3 को 21 कैसे बनाया होगा? 7 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 7 से करना होगा। इसको 7 से कर दिया ना आपने 21 बनाने के लिए। सो 8 7 ज़ार 56, माइनस 7 को 21 बनाया, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, ऊपर भी 3 से करेंगे, 12 3 ज़ार 36। सो 56 - 36 इज़ 20/21। ये आंसर है। वो इतने दूर है अभी अपने ओरिजिनल पॉइंट से। आंसर 4 2 3 2 6 7 8/3, 7 1 से 7, 12/7। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर है 20, ये पूरा, तो रेडियस 10 हो जाएगी। व्हाट इज द टेप, व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप अराउंड द पाइप। उस पाइप के चारों तरफ रैप करने के लिए कितनी टेप की ज़रूरत होगी? चारों तरफ यानी कि सिर्फ बाउंड्री पर आपको रैप करनी है टेप, तो आपको इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। आंसर नंबर 16 पहले लिख लेते हैं। डायमीटर गिवन है इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2πr। सो 2π को गिवन है ब्रैकेट में 3.14 लेना है, 2 × 3.14 × r यानी कि 10। सो 2 4 ज़ार 8, 2 1 इज 2, 3 2 ज़ार 6। यहाँ पर डेसिमल आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, लेकिन फिर इंटू 10 भी है, 10 डेसिमल को एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर देता है। सो ये होगा 62.8 सेंटीमीटर, सेम यूनिट। इतने सेंटीमीटर की टेप हमें चाहिए होगी उसके बाउंड्री पर रैप करने के लिए। नेक्स्ट इज अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। अनु के घर के सामने ये गार्डन है, इसकी फेंसिंग उसको करनी है। फेंसिंग भी हमेशा बॉर्डर पर, बाउंड्री पर होती है। ऑन द 3 साइड्स ऑफ लेंथ, 3 साइड्स इसकी गिवन है, 20 मीटर, 12 मीटर, 12 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। 3 ही साइड दी है। अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ऑन 3 साइड्स। अच्छा, 3 ही साइड पर उसको फेंसिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर तो घर है उसका, यहाँ पर फेंसिंग करेगी तो ग्राउंड में जो गार्डन है उसमें आएगी कैसे? तो बाहर की तरफ, यहाँ, यहाँ और यहाँ 3 साइड उसको फेंसिंग करनी है। और ये लेंथ आपको गिवन है 20, 12 और उधर भी 12। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बतानी है 150 पर मीटर के रेट से। तो पहले तो देखते हैं लेंथ कितनी होगी फेंसिंग की। साइड्स गिवन है आपको 20 मीटर, 12 मीटर, 12 मीटर। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है, ये 12 होगा, सामने वाली साइड भी 12 होगी, ये 20 है, ये भी 20 होगा, लेकिन 20 की साइड पर उसका हाउस है। सो लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंस इक्वल टू 20 + 12 + 12। किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तीनों को ऐड कर देंगे। 12 + 12 24, 34, 44। 44 मीटर की फेंस हमें चाहिए इसकी फेंसिंग के लिए। अब रेट क्या है फेंस का? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 150 पर मीटर। 1 मीटर फेंस आती है 150 रुपीज़ की। 44 मीटर कितने की आएगी? 44 × 150 की। आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इक्वल टू ₹150 और हमें चाहिए 44 मीटर, तो 44 मीटर फेंस की कॉस्ट हो जाएगी 150 × 44। 0 15 4 ज़ार 60, 6 कैरी 4 ज़ार 60 + 6 66 ₹6600।
नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइडेड बाई -4/65। आंसर नंबर 18, 3/13 डिवाइडेड बाई -4/65। फ्रैक्शंस में जब भी हम डिवीजन करते हैं तो ये डिवीजन के साइन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इसके बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बेसिकली डिवीजन का क्वेश्चन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में ही। पहला नंबर एज इट इज़ रखेंगे, डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, साइन नहीं चेंज करना है। -65 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर। अब 13 5s are 65, 3 4 और कुछ कैंसिल नहीं होगा। साइन ये क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस इज माइनस। 5 3s are 15, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 1 है, 13 पूरा कैंसिल हो गया था तो 4 × 1 इज 4। आंसर इज 15/4। ओके नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री है 100 सेंटीमीटर, लेंथ है 35, ब्रेथ बताइए कितनी है। सो पेरीमीटर क्या होता है एक रेक्टेंगल का, 2 लिख लेते हैं पहले। लेंथ इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ी रीजनिंग अगर आप लगाएंगे, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, 35 35 70, ये दोनों का सम, साइड्स का सम 70 है और टोटल होना चाहिए 100। तो बचा कितना, 30 बचा। 100 - 70 इज 30, वो 30 इन दोनों साइड का सम है, तो यानी कि ये 15 15 की हो जाएगी, ब्रेथ 15 हो जाएगी। ओके अब लिखेंगे कैसे इसको। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, L + B। फॉर्मूला लगाते हैं, पेरीमीटर जो कि 100 सेंटीमीटर है, 100 इक्वल टू 2 × लेंथ विच इज़ 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ। अब भी आपको फाइंड करना है, 1 by 1 इन नंबर्स को इस तरफ लेकर आएंगे ताकि उधर सिर्फ B रहे। सबसे पहले कौन आएगा, 2 यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, इधर आएगा डिवीजन में। सो 100/2 इक्वल टू 35 प्लस B, ये कैंसिल हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 35 प्लस B। अब इधर 35 आएगा, अब B के साथ वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 50 - 35 इज इक्वल टू B। दिस इज 10 - 5 इज 5, 4 - 3 इज 1, 15। सो ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, now next is section D, write the following rational numbers in ascending order। इन rational numbers को ascending order में लिखना है। तो पहले तो तीनों के डिनोमिनेटर्स हम सेम करेंगे, तभी पता लगेगा कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, देन बिगर देन बिगेस्ट। सो नंबर्स हैं -1/3, -2/9, -4/3। ओके 3 9 और 3, ये तो दोनों 3 है, 3 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 ही हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 3 and 9 इज इक्वल टू 9। 9 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 3 और 9 दोनों की टेबल में आता है, यानी कि इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को हमें 9 बनाना है। एलसीएम लेने का मतलब ही यही है, डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करना। 1/3, इसमें कुछ नहीं करना, 2/9 में पहले से ही डिनोमिनेटर 9 है एंड लास्ट है -4/3। तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना है। दिस इज -3/9, ये 2/9 एज इट इज़, यहाँ पर भी 3 से करेंगे, 4 3s are 12, -12/9। अब ये हमारे नंबर्स हैं, -3/9, -12/9, -2/9, -12/9। इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, डिनोमिनेटर तो इक्वेट हो गए, -3, -2, -12, सबसे छोटा नंबर है -12, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता जाएगा एक्चुअली में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। अगर हम बात करें -100 और -12 की, तो -100 बहुत छोटा है -12 से। माइनस के केस में अगर प्लस होता 100 और 12 तो हमें पता है 100 बहुत बड़ा है 12 से, लेकिन नेगेटिव में जितना नंबर ग्रेटर होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी छोटी होती है।
असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना था, पहले इन नंबर्स को लिखते हैं। ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे आगे आएगा -12/9। उसके बाद बड़ा, सबसे बड़ा, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद ये दोनों बचे, -3 -2 में कौन छोटा है, -3/9। तो इसके बाद आएगा -3/9 और सबसे बाद में आएगा -2/9। ये तो वो नंबर्स हैं जो हमने बनाए हैं। अब एक्चुअल नंबर्स को लिखते हैं। -12/9 एक्चुअली में -4/3 था, तो सबसे छोटा है -4/3। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ये था -1/3 और सबसे बड़ा नंबर है -2/9। ओके, ये असेंडिंग ऑर्डर, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक एल्यूमिनियम शीट थी स्क्वायर शेप में ऐसे, जिसकी साइड थी 6 सेंटीमीटर, चारों साइड 6 थी। उसमें से आपने एक सर्कल कट किया 2 सेंटीमीटर रेडियस का, 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल उसमें से हटा दिया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब इसको हटाने के बाद जो बची हुई एल्यूमिनियम शीट है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। आंसर नंबर 21। पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्क्वायर शीट थी जिसमें से सर्कल हमने माइनस किया, ठीक, ये रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब ये शीट, ये बचा है, ये पोर्शन इतना। आप कहीं पे भी नीचे भी सर्कल बना सकते हैं, सेंटर में भी बना सकते हैं। तो इसकी साइड थी 6 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। पाई को लेना है 3.14। तो हम करेंगे क्या, टोटल जो पहले एरिया था इस एल्यूमिनियम शीट का, उस एरिया में से माइनस कर देते हैं सर्कल के एरिया को। सर्कल का एरिया हटते ही बाकी हमारा एरिया बच जाएगा। ओके, पहले लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर शीट, बची हुई शीट का एरिया, लेफ्ट ओवर शीट इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 6 इंटू 6, 36 में से हम माइनस करेंगे पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर यानी कि 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 36 माइनस 2 2 ज़ार 4, 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 4 ज़ार 16, 4 1 6 4 7, 4 3 ज़ार 12, 12.76। अब 36 से माइनस करना है 12.76 को, 36.00 रख देते हैं और ये है 12.76। माइनस किया, कर ही लेते हैं 0.00, 12.76। यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पर 5 होगा, 10 9 10, 10 माइनस 6 इज़ 3, 9 माइनस 7 इज़ 2, 5 माइनस 2 इज़ 3, 3 माइनस 1 इज़ 2। आंसर इज़ 23.23। 23 नहीं बोलेंगे इसको, डेसिमल के बाद 1 बाई 1 नंबर्स को रीड करते हैं। सो 23.23 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है बची हुई शीट का, क्योंकि पहले इस पूरे का एरिया था 36, 6 इंटू 6, बाद में से एक सर्कल हमने इसमें से हटा दिया जिसका एरिया था 12.76, तो पूरे में से 12.76 को माइनस किया। सो आंसर इज 23.23। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/3। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अगेन सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स को ही सेम करेंगे। नंबर्स हैं -3/5 एंड -1/3। सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है 15 जो दोनों की टेबल में आएगा स्मॉलेस्ट नंबर। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें 15 बनाना है, -3/5 -1/3। इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से करना है, 3 3 ज़ार 9, 15। इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये -3 3 3 ज़ार 9, 5 1 6 5, ठीक है।
तो ये होगा -5/15। अब ये नंबर्स बन गए -9/15 -5/15। क्या इनके बीच में 5 नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं? -9 -8 -7 -6 3 ही नंबर्स अभी है, हमें 5 फाइंड करने हैं। तो यानी कि फर्दर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि अब इक्वल हो चुके हैं। किसी से भी आप करेंगे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल ही रहेंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही 18 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर हमें इनके बीच में 5 नंबर्स मिल जाएंगे। तो फर्दर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम है एलसीएम सेम कर, डिनोमिनेटर्स को सेम करना एलसीएम लेकर। फिर भी अगर उतने नंबर्स नहीं आते तो फिर आप 2 से 3 से, अगर 2 से भी ना आते तो हम 3 से फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से भी ना आते तो 4 से करते हैं। ओके, तब तक हम करते रहते हैं जब तक उतने नंबर्स हमें उन 2 नंबर्स के बीच में ना मिल जाए। सो 2 से करने से ही हो जाएगा यहाँ पर -5/15। इसको भी, इन दोनों को भी 2 से करते हैं। दिस इज़ -18/30 और ये है -10/30, -18/30 एंड -10/30। इनके बीच में 7 नंबर्स हैं, कोई भी 5 आप लिख देंगे। -11 -12 -13 -14 -15 16 17 16 एक और है, लेकिन हमें 5 ही चाहिए। सो ये हमारा आंसर है। ये 5 नंबर्स हैं, इन दो के बीच में, ये दो मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इनका और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इनके, मतलब ये पांचों नंबर्स एक्चुअली में इनके बीच में ही है। ओके, नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल AFE। इस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट आपको देखनी है, ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो किसी को भी या 10 को बेस और 6 को हाइट ले सकते हैं, 6 को बेस 10 को हाइट भी ले सकते हैं, उसमें कोई रूल नहीं है। बस हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहती है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो इसका एरिया आप फाइंड कर लेंगे CB। चलो 1 बाय 1 करते हैं। आंसर नंबर 23, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू 6 इंटू 10, ये ट्रायंगल है, 6 और 10 बेस और हाइट हो जाएगी। सो 2 3s are 6, 3 10s are 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE। इसका एरिया फॉर्मूला वही है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट यहाँ पर 10 और 8 हो जाएंगे। A पार्ट, B पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस इज 8, हाइट इज 10, 2 4s are 8, 4 10s are 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज शेडेड पोर्शन DCEF। अब ये कोई रेगुलर शेप नहीं है हमारी, इसका एरिया आप नहीं फाइंड कर सकते किसी फॉर्मूला को लगाकर, क्योंकि ना तो ये रेक्टेंगल है ना ही ये ट्रायंगल है। इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? शेडेड पार्ट का पहले पूरे इसका एरिया निकालते हैं ABCD का, और इसमें से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। अगर इसको आप हटा दें, माइनस कर दें, तो ये इतना एरिया हमारा बच जाएगा। सो पूरे का एरिया माइनस ये दोनों के एरिया, इनको रिमूव करते ही जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे आंसर नंबर 3, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन DCEF, एरिया ऑफ DCEF इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ABCD का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AFE या AFE माइनस एरिया ऑफ AFE माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल BCE माइनस एरिया ऑफ BCE। अब AFE और BCE का एरिया हम पार्ट 1 और 2 में फाइंड कर चुके हैं। इसका एरिया था 30 और इसका था 40। अब ABCD का एरिया आपको फाइंड करना है। ABCD जो कि एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितनी है? ये पूरी 18, 10 एंड 8, और ब्रेथ कितनी है? 10। सो ABCD का एरिया है 10 इंटू 18 माइनस AFE का एरिया है 30
और बी सी ई का एरिया है 40। सो 10 इंटू 8 180 माइनस 30 माइनस 40, तो कितने हमें माइनस करने हैं? 30 एंड 40 70, माइनस करने हैं 70। सो 180 माइनस 70 इज़ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।